स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य दिशा पर। बड़ पूजन अमावस्या या वट सावित्री पूजन की कथा। मध्य प्रदेश देश के राजा अश्वपति के यहाँ पुत्री सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री ने सत्यवान की कीर्ति सुनकर मन से उन्हें पति मान लिया। राजा ने भी हाँ भर दी। जब यह बात नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपति से जाकर बोले, राजन, सत्यवान गुण संपन्न धर्मात्मा है, लेकिन वह अल्पायु है। केवल 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुन राजा अश्वपति उदास हो गए। विचार करके सारी बात अपनी पुत्री सावित्री को कह सुनाई, पर सावित्री मानी नहीं। विवाह कराना पड़ा। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया। सावित्री के सास ससुर नेत्रहीन थे। सावित्री ने ससुराल पहुंचते ही अपने सास ससुर की बहुत सेवा भाव से सेवा की। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का समय नज़दीक है, तब सावित्री ने 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। मृत्यु के दिन नित्य की भांति सत्यवान लकड़ी काटने जाने लगा। तब सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से सत्यवान के साथ चली गई। सावित्री जंगल में जाकर लकड़ी काटने लगी और सत्यवान एक पेड़ की छांव में सो गया। वहाँ सांप ने सत्यवान को काट लिया। सावित्री पति को गोद में लेकर रोने लगी। इतने में उधर से शंकर जी व पार्वती जी निकले। सावित्री ने उनके पैर पकड़ कर कहा कि आप मेरे पति को जीवित कर दें। तब उन्होंने कहा, आज बड़ पूजा की अमावस है, तू बड़ की पूजा कर, तेरा पति जीवित हो जाएगा। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहन, वो हीरे मोती के हो जाएंगे। तब सावित्री ने बड़ की पूजा की। तभी धर्मराज के दूत सावित्री के पति को ले जाने के लिए आए। उसको देवी विधान सुनाया। उसकी निष्ठा और पति प्रेम को देखकर उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी वे अंधे हैं, उन्हें आप ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कहा और सावित्री से लौट जाने को कहा। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, कहते हुए वे पीछे पीछे चल दी। यह देखकर यमराज ने उसे और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छीन गया है, वह उन्हें पुनः प्राप्त हो। यमराज ने यह वर देकर सावित्री को लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। तब यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा तो सावित्री ने शतपुत्रवती होने का वरदान मांग लिया। यमराज ने बोला, तथास्तु। सावित्री फिर भी पीछे पीछे चली तो यमराज बोले, अब क्या चाहती हो? सावित्री बोली, मुझे पुत्रवती होने का वचन देकर आप मेरे पति को तो लिए जा रहे हैं। तब यमराज को अपनी भूल ज्ञात हुई तथा वचन रखने के लिए सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सावित्री उस बड़ के पेड़ के पास आई जहाँ उसका पति मृत शरीर में पड़ा था। उसमें जीवन का संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गया और घर आकर देखा तो माता पिता को भी दिव्य ज्योति वाला पाया, राज्य वैभव युक्त पाया। इसके बाद सत्यवान सावित्री ने 100 पुत्रों के साथ चिरकाल तक अखंड सौभाग्य व राज्य सुख को प्राप्त किया। जिस तरह सावित्री को पुत्र सुख व अखंड सौभाग्य दिया, भगवान वैसा सभी को दे। भगवान सबकी रक्षा करे। और जैसे सत्य तरीके से सावित्री ने सत्यवान के प्राण वापस कराई, वैसे ही माँ सबको शक्ति दे और सौभाग्य और सुहाग प्राप्त करे। बोलो माँ सावित्री की जय।